नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके कुछ कमांड्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यूनिक्स के बारे में हम बात कर लेते हैं कि यूनिक्स क्या है। एक मल्टी यूज़र मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स को केन थॉमसन और डेनिस रिची इन्होंने 1969 से 71 में डेवलप किया था। ये एक हाईली सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें फ़ाइल और डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर होता है। इसमें रूट डायरेक्टरीज़ होती है जिनको हम इससे स्लैश से शो करते हैं। जो रूट डायरेक्टरीज़ हैं यहाँ पर, जैसे एक है बिन, ये बाइनरी डायरेक्टरी है जो कि एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो सब इसी में राइट किए जाते हैं। एक आपका रूट डायरेक्टरी होती है LIB, ये लाइब्रेरीज़ होती है। DEV, इसमें डिवाइस की इंफॉर्मेशन होती है। ETC, इसमें यूज़र आईडी और पासवर्ड स्टोर होता है। USR होता है, इसमें बिन डायरेक्टरी और यूज़र अकाउंट दोनों होते हैं। SYS होता है जिसमें कि सिस्टम फाइल होती है। तो ये सारी रूट डायरेक्टरीज़ यहाँ पर यूनिक्स सिस्टम में होती है। अब यहाँ पर जो भी कमांड हम लिखते हैं उसमें डॉलर का साइन लगाते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। और अगर यहाँ पर डॉलर का साइन का मतलब होता है कि ये नॉर्मल यूज़र है, और अगर एडमिनिस्ट्रेटर होगा तो वहाँ पर हैश लगाया जाएगा। इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। तो यूनिक्स कमांड हम एक एक करके लेते हैं। जैसे सबसे पहला कमांड है यूनेम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम डिस्प्ले करता है। डेट, ये करंट डेट और टाइम डिस्प्ले करेगा। कैल, ये करंट मंथ का कैलेंडर डिस्प्ले करेगा। फिर आता है आपका कैट। कैट जो है इसको हम अलग अलग तरीके से यूज़ में ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिए हैं हमने, जैसे हमने लिखा कैट फाइल नेम, तो ये जो फाइल नेम लिखा है इसके कंटेंट को डिस्प्ले करेगा। कैट फाइल नेम 1 फाइल नेम 2 लिखेंगे तो ये दोनों फाइल के कंटेंट को जोड़ देगा। अगर हम इस तरीके से लिखते हैं कैट फाइल 1 फाइल 2 फिर ऑपरेटर लगा करके फाइल 3, तो ये फाइल 1 और 2 के कंटेंट को जोड़ करके और फाइल 3 में राइट कर देगा। इसी तरीके से कैट फाइल 1 फाइल 2 लिखेंगे तो फाइल 1 के कंटेंट को फाइल 2 में कॉपी कर देगा ये। नेक्स्ट जो इसमें आपका कमांड है वो है CP कमांड कॉपी कमांड है। जिसे हमने लिखा CP फाइल 1 फाइल 2, तो फाइल 1 के कंटेंट को 2 में कॉपी कर देगा ये। ठीक है, इसमें शर्त ये है कि दोनों एग्जिस्ट होनी चाहिए। जबकि इससे पहले वाला हमने कैट जो यूज़ में लिया है कैट, उसमें भी हम इस तरीके से कॉपी कर रहे थे, बीच में ऑपरेटर लगा करके या कंबाइन कर रहे थे इनको, लेकिन उसमें फ़ाइल 2 एग्जिस्ट नहीं होती है तो वो क्रिएट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, फ़ाइल क्रिएट नहीं होगी, फ़ाइल यहाँ पर एग्जिस्ट होनी चाहिए। अगला कमांड है आपका MV कमांड। MV कमांड क्या है? मूव कमांड है, यानी कि किसी भी फ़ाइल को रीनेम करने के लिए ये काम आता है। जैसे MV, फ़ाइल का पुराना नाम लिख के फ़ाइल का न्यू नाम लिखना है तो ये फ़ाइल रीनेम हो जाएगी। इसके बाद अगला कमांड है RM कमांड। RM कमांड किसी भी फाइल को रिमूव करने या डिलीट करने के लिए काम में आता है। MKDIR कमांड, ये मैक डायरेक्टरी कमांड है, इससे नया फोल्डर या डायरेक्टरी हम क्रिएट कर सकते हैं। RMDIR रिमूव डायरेक्टरी कमांड है, जिससे किसी डायरेक्टरी को रिमूव किया जा सकता है। पास WD, ये पासवर्ड चेंज करने का कमांड है। जैसे हम क्या करेंगे, पास WD लिखेंगे, फिर करंट पासवर्ड लिख करके सेमीकोलन लगाएंगे, न्यू पासवर्ड लिखेंगे, फिर सेमीकोलन लगाएंगे, इस नए पासवर्ड को रीटाइप करेंगे तो पासवर्ड चेंज हो जाएगा। अगला जो कमांड है LS कमांड लिस्ट कमांड है। ये फाइल और डायरेक्टरी की लिस्ट को शो करता है। यहाँ पर 2 मेटा कैरेक्टर हम काम में लेते हैं। एक तो स्टार, ये मल्टीपल कैरेक्टर को रिप्लेस करता है, और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो ये सिंगल कैरेक्टर को रिप्लेस करेगा। जैसे हमने लिखा है LSA स्टार यानी कि इसके बाद मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं, A के बाद मल्टीपल कैरेक्टर्स है, तो ये वो सारी फाइलें बताएगा जो A से शुरू होती है। A के बाद कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं लेकिन स्टार्टिंग A से होती है। और अगर हम क्वेश्चन मार्क यूज़ में लेंगे तो वो सिंगल कैरेक्टर के लिए होता है। जैसे हमने यहाँ पर यूज़ में लिया LS लगा करके क्वेश्चन मार्क AT, यानी कि जहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया है वहाँ कोई कैरेक्टर हो सकता है, तो ये उन फाइलों को डिस्प्ले करेगा जिनका दूसरा और तीसरा कैरेक्टर A और T है। जैसे कैट हो गया, रेट हो गया, बैट हो गया। अगला जो कमांड है वो है LS कमांड, LS/L है ना, _L। ये लॉन्ग लिस्ट ऑफ फाइल और डायरेक्टरी की जो लंबी लिस्ट होती है उसको शो करता है। इसमें क्या क्या शो करता है ये, तो इसमें ये सारे कॉलम शो होते हैं। जैसे सबसे पहला कॉलम होता है टाइप ऑफ
फाइल का। अगर ऑर्डिनरी फाइल है तो इस तरीके से अंडरस्कोर लगा होगा, डायरेक्टरी है तो डी होगा। परमिशन, जो एडमिन है या यूज़र है उसको क्या क्या परमिशन है, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट। ग्रुप, अगर कोई ग्रुप हमने क्रिएट किया है तो उसकी परमिशंस यहाँ आएगी। अगर कोई अदर परमिशन देनी है तो वो अगले कॉलम में आएगी। इस तरीके से नंबर ऑफ़ लिंक्स यहाँ दिए होंगे, जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 5 है। फिर यूज़र नेम होगा, ग्रुप नेम होगा, फाइल की साइज़ होगी, डेट एंड टाइम होगा और फाइल नेम होगा। इस तरीके से पूरी लिस्ट डिस्प्ले होगी यहाँ पर। यहाँ पर जो यूज़र है, 3 टाइप के यूज़र हो सकते हैं। पहला यूज़र या एडमिन हो सकता है, दूसरा ग्रुप हो सकता है, तीसरा अदर हो सकता है। परमिशन में रीड, आर, डब्ल्यू और एक्स, रीड राइट और एग्जीक्यूट, 3 तरीके की परमिशन यहाँ पर होती है। अगला जो कमांड है वो है आपका ch मोड कमांड, यानी चेंज मोड कमांड। किसी भी यूज़र की फ़ाइल परमिशन को अगर आपको चेंज करना है, जैसे रीड राइट और एग्जीक्यूटेबल, 3 परमिशन होती है। अगर आपको परमिशन चेंज करनी है तो ch मोड कमांड काम में लेना पड़ता है। जैसे हमने लिखा ch मोड UGO मतलब कि यूज़र या एडमिन है, प्लस a फाइल नेम। a का मतलब होता है ऐड, r का मतलब होता है रिमूव और असाइन, यहाँ पर असाइन, ठीक है। तो प्लस ऐड के लिए और माइनस के लिए रिमूव और इक्वल के लिए असाइन। तो हमको यहाँ पर कोई चीज़ ऐड करनी है तो हम इस तरीके से ऐड करेंगे। दूसरा होता है आपका यहाँ पर ये तो हो गया आपका सिंबॉलिक मोड, है ना। 2 मोड में काम करता है। तो सिंबॉलिक मोड यानी इसमें सिंबल्स काम में लेंगे, प्लस माइनस इक्वल। दूसरा होगा न्यूमेरिक मोड, यानी कि इसमें नंबर्स काम में लेंगे। हम नंबर्स कैसे काम में लेंगे, जैसे 3 परमिशन हमको पता है क्या क्या है, रीड राइट और एग्जीक्यूट। तो रीड के लिए R लिखते हैं और आपका नंबर 4 होता है, राइट के लिए W लिखते हैं और 2 नंबर होता है, एग्जीक्यूट के लिए X लिखते हैं और नंबर 1 होता है। जैसे हमने लिखा ch mod 777 फाइल नेम, तो 7 का मतलब क्या हो गया, इसमें इंक्लूड है रीड राइट और एग्जीक्यूट, मतलब 4 + 2 + 1 = 7। तो इसमें जो 3 बार हमने इसमें रीड राइट और एग्जीक्यूट दिया है, यानी कि तीनों जो आपके यहाँ पर यूज़र हैं, है ना, एडमिन है, एक आपका ग्रुप है और एक आपका जो है अदर है। तो एडमिन, ग्रुप और अदर, तीनों के लिए हमने यहाँ पर परमिशन दी है। इस तरीके से अगला जो यहाँ पर कमांड है वो है WHO कमांड। WHO कमांड जो होता है वो हमको ये बताता है कि सिस्टम पर कौन कौन यूज़र लॉगिन है। एक कमांड होता है WC कमांड। WC कमांड हमको बताता है नंबर ऑफ़ लाइंस, नंबर ऑफ़ वर्ड्स और नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स। जैसे हम लिखेंगे WC फाइल नेम, तो ये नंबर ऑफ़ लाइंस बताएगा इस फाइल में कितनी लाइन है, कितने वर्ड हैं और कितने कैरेक्टर है। अगर हमको केवल नंबर ऑफ़ लाइन देखनी है तो WC-L लिख देंगे, -W लिखेंगे तो केवल नंबर ऑफ़ वर्ड्स बताएगा, -C लिखेंगे तो केवल नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स यहाँ पर शो करेगा। अगला कमांड है PWD। PWD होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कमांड, यानी कि अभी कौन सी डायरेक्टरी काम कर रही है इसको देखने के लिए हम PWD कमांड लगाते हैं। अगला कमांड है आपका CD। CD का मतलब चेंज डायरेक्टरी, ये डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए काम आता है। CD डबल डॉट लगा दिया तो डायरेक्टरी से बाहर आने के लिए। अगला कमांड है SUDO, ये होता है सुपर यूज़र डू कमांड, यानी कि किसी भी यूज़र को अगर आप कोई परमिशन देना चाहते हो तो वो SUDO सुपर यूज़र डू कमांड से हम दे सकते हैं। किसी भी फाइल को एग्जीक्यूटेबल बनाना है या कोई स्पेशल प्रिविलेज देना है तो वो हम इस कमांड के थ्रू यहाँ पर दे सकते हैं। अगली जो कमांड है वो है जिप अनजिप कमांड। जिप कमांड में क्या होता है, जिप कमांड में हम सभी को पता है कि फ़ाइल को कंप्रेस कर सकते हैं। अनजिप में अगर कंप्रेस फाइल है तो उसको अनकम्प्रेस कर सकते हैं या उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। TAR कमांड है जिसमें फ़ाइल का बैकअप हम ले सकते हैं। SSH कमांड है जिससे हम रिमोट लॉगिन कर सकते हैं। और टेलनेट कमांड है, इससे रिमोट मशीन से कनेक्टिविटी को चेक किया जाता है टेलनेट से। ठीक है, तो ये सारी कमांड है। इसके अलावा एक यहाँ पर हम सिंबल काम में लेते हैं जो कि पाइप सिंबल होता है और इस तरीके से एक 1 की तरह बनाते हैं हम इसको पाइप। ये क्यों काम में आता है, ये किसी 2 कमांड के बीच में अगर रिलेशन बनाना है, यानी कि एक कमांड का जो आउटपुट है उसको दूसरे कमांड का इनपुट बनाना है तो पाइप सिंबल को हम काम में लेते हैं। जैसे हमने बनाया WHO पाइप लगाया और WCL कमांड लगा दिया, तो ये सबसे पहले ढूंढेगा कौन कौन से जो है यूज़र अभी लॉगिन है उनको ढूंढेगा। फिर कितनी लाइन आई, जितने यूज़र होंगे उतनी लाइन लिखी जाएगी, उन लाइन को जो है ये कैलकुलेट कर लेगा WCL से, लाइन कैलकुलेट करके और उनकी
काउंटिंग हमको शो कर देगा। तो इस तरीके से ये सारे इसके कमांड है। थैंक यू।